अमित शाह भारत राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे देश की राजनीति में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। आज वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। लेकिन अमित शाह का यह सफर एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे बचपन से मिले संस्कार, अनुशासन, लगातार मेहनत की और संगठन के लिए लंबे समय तक किया गया काम शामिल है। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1904 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। अमित शाह के पिता अनिल चंद्र शाह, उनके परिवार की जड़ें गुजरात मेहसाना जिले का मानसा से जुड़ी थी। उनके दादा मानसा सिरायत से नगर सेठ के रूप में जाने जाते थे। बाद में उनका परिवार गुजरात चला गया और अमित शाह का बचपन और शुरुआती पढ़ाई वहीं हुई। बचपन से ही उनके परिवार में अनुशासन को काफ़ी महत्व दिया जाता था। उनके दादा समय की पाबंदी और नियमित जीवन पर जोर देते थे। उनकी माता गांधीवादी विचारों से प्रभावित थी और खादी पहनती थी। परिवार से मिले इन संस्कारों ने अमित शाह के जीवन में सादगी, अनुशासन और देश के प्रति लगाव को मजबूत किया। कहा जाता है कि जब अमित शाह छोटा था, राष्ट्रीय संघ की शाखा में जाने लगा। वहाँ उन्हें संगठन, अनुशासन, सामाजिक सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण जैसी बातें सीखने को मौका मिला। आगे चलकर यही अनुभव उनके राजनीतिक जीवन की नींव बना। अमित शाह ने अपनी पढ़ाई गुजरात में पूरी की। इसके बाद उन्होंने जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों में बढ़ने लगी। 16 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े। इसके बाद वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ता बने। ABVP में रहते हुए उन्होंने छात्रों की समस्याओं, संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक युवाओं को जोड़ने जैसे काम किए। वे केवल मंच पर भाषण देने की तक सीमित नहीं रहते थे। वे लोगों से मिलते और छोटे छोटे कार्यों को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके मेहनत और संगठन की क्षमता को देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। 1982 में यह समय उनके लिए सीखने का दौर था। उन्होंने समझा कि राजनीति सिर्फ मंच पर भाषण देने का नाम नहीं है, राजनीतिक में लोगों के बीच बना रहना है। उनकी समस्याओं को समझना और संगठन को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह कुछ समय तक अपनी पारिवारिक PVC पाइप के कारोबार से जुड़े। इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार में भी काम किया। शेयर ब्रोकर के रूप में अनुभव हासिल किया। कारोबार और शेयर बाजार के अनुभव ने उन्हें फैसले लेने, जोखिम समझने और भविष्य की संभावनाओं का अंदाजा लगाने में मदद की। लेकिन धीरे धीरे उनका मन राजनीतिक और संगठन के काम में ज़्यादा लगाने लगा। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी और भारतीय जनता पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ उनका संपर्क भी मौजूद होता गया। 1985 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। पार्टी में उनकी शुरुआती जिम्मेदारियों में से एक अहमदाबाद के नारायणपुर वार्ड में पोलिंग एजेंट की थी। देखने में यह जिम्मेदारी छोटी लग सकती है, लेकिन चुनावी राजनीति को जमीन से समझने के लिए यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुभव था। कुछ समय बाद वे इसी वार्ड के सचिव भी बने। अमित शाह के राजनीतिक जीवन में नरेंद्र मोदी के साथ उनका जुड़ाव एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात भाजपा में संगठन का काम संभाल रहे थे। दोनों के बीच संगठन, विचारधारा और चुनावी रणनीति को लेकर अच्छा तालमेल बना। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन बूथ स्तर में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम किया। 1987 में वे भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा से मिले। यहाँ उन्हें युवाओं को पार्टी में जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम किया। वे लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाते और कार्यकर्ताओं से और चुनावी गतिविधियों को करीब से समझते। समय के साथ अमित शाह गुजरात भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल होने लगे। उन्होंने सहकारी संस्थाओं, चुनावी संगठनों और पार्टी के कई अभियानों में काम किया। 2002 में वे गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने गुजरात सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली। गुजरात में काम करते हुए
पहचान एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार के रूप में बनने लगी। चुनावी क्षेत्रों का बारीकी से अध्ययन करते थे, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करते थे और लोगों तक पार्टी की संदेश पहुंचाने की रणनीति बनाते। उनका मानना था कि चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन की मजबूत व्यवस्था की जरूरत होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और वहां चुनावी सफलता हासिल करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती होती है। अमित शाह ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सहक्रिय करने और अलग अलग सामाजिक समूहों को समझने पर जोर दिया। भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनावी सफलता मिली। जीत के बाद अमित शाह की पहचान देश के प्रमुख चुनावी राजनीतिकारों में होने लगी। जुलाई 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उस समय वे पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्षों में शामिल थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने पार्टी के संगठन देश भर में मजबूत करने पर ध्यान दिया। उन्होंने सदस्यता अभियान को बढ़ावा दिया, बूथ स्तर की समितियों को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही पार्टी के संगठन में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने कई राज्यों में चुनावी सफलता हासिल की और पार्टी का संगठनात्मक विस्तार भी हुआ। 2019 में अमित शाह पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने भारत का केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री के रूप में उनके सामने थे देश के आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय रहे। उनकी राजनीतिक शैली में मजबूत फैसले लेने की क्षमता, संगठन पर पकड़ और लंबे समय तक की रणनीति दिखाई देती है। अमित शाह का सफर यह दिखाता है कि बड़ा नेता बनने के लिए हमेशा किसी बड़े राजनीतिक परिवार में आना जरूरी नहीं होता। लगातार मेहनत और अनुशासन, संगठन के प्रति समर्पण और लोगों के साथ जुड़े काम करने की क्षमता भी किसी व्यक्ति को आगे ले जा सकती है। एक किशोर स्वयंसेवक से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नेता और केंद्र गृह मंत्री तक का उनका सफर छोटे छोटे पड़ाव से होकर गुजरा। उन्होंने शुरुआत में मिली छोटी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाया और शायद यही उनकी सफर की सबसे बड़ी सीख है। बड़ी सफलता अक्सर छोटी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने से शुरू होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना।